नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अमित शाह से पत्रकारों ने पूछ लिया तीखे सवाल? कैसे अमित शाह 4 शादियों की बात करके मुसलमानों को टारगेट करने लगे और कैसे हुमायूं कबीर का नाम सुनते ही छूटने लगे अमित शाह के पसीने। इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। काफी दिनों से घुसपैठिया चिल्ला रहे गृह मंत्री अमित शाह अब यूसीसी का सिगुफा छोड़ दिया है और इसके साथ ही मुसलमानों को निशाने पर ले लिया है। तो वही हुमायूं कबीर से स्टिंग ऑपरेशन ने बीजेपी की बनाई रणनीति पर पानी फेर दिया। वही हुमायूं कबीर पर बयान देकर अमित शाह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो आखिर यूसीसी को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है और कैसे हुमायूं कबीर पर बयान देकर अमित शाह की सारी राजनीति उल्टी पड़ती जा रही है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बीजेपी चुनाव के दौरान कितने बड़े बड़े जुमलेबाजी करके और बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीतने के बाद उन्हें भूल जाती है, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता हर बार बीजेपी के चुनावी वादे के जाल में फंस जाती है। इन दिनों बीजेपी यही पैंतरा पश्चिम बंगाल में आजमा रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को चुनावी घोषणा पत्र के रूप में जारी संकल्प पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए। इसमें 6 महीने के भीतर समान नागरिकता सहित यूसीसी लागू करने और सत्ता में आने पर घुसपैठ के खिलाफ सख्त नीति अपनाने का वादा किया। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जो 4 शादी करने की अनुमति दी गई है उसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार टारगेट कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कानून समाज के हित के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमानों को 4 शादी करने से रोकने के लिए लाया जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार द्वारा पूछा गया क्या ये यूसीसी का ढोल सिर्फ बहुसंख्यक समाज को लुभाने के लिए पीटा जा रहा है, तो देखिए अमित शाह ने क्या जवाब दिया। समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो वो तुष्टिकरण है, या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा वो तुष्टिकरण है? यूसीसी तुष्टिकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं यूसीसी लागू हो कर रहे। अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में चुनावी संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी के अलावा हर महिला को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद देगी, सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता देने और 45 दिनों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने जैसे बड़े वादे किए। बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम म्यूजियम की कल्पना लेकर आए हैं। वंदे मातरम म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को, जो पूरा विश्व पहले से इसकी सराहना करता है, इसके माध्यम से इसकी प्रसिद्धि और पुनः जागरण का काम ये वंदे मातरम संग्रहालय करेगा। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूंगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे।
कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही यूसीसी का कार्ड खेलकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम की लाइन पर नहीं ले जा रही। कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने असम की रैली में भी भाषण देते हुए असम में भी चुनाव जीतने के बाद यूसीसी लागू करने का वादा किया था। यहाँ पर भी अमित शाह ने 4 शादियों वाला तंज कसते हुए क्या कुछ कहा था, सुनिए। और एक बात मैं कर जाता हूं भाई, आसाम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक कानून, और इसके बाद पूरे आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी भाई। 4 शादी करने, समझ में आ रही है ना बात? अरे जोर से बोलिए, आ रही है ना? ट्रिपल तलाक पहले से बंद किया था, 4 शादी भी बंद कर हमारी डेमोग्राफी चेंज को हम रोकने का काम करेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां अमित शाह पश्चिम बंगाल में यूसीसी कानून लाकर 4 शादियों पर तंज कसके और घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर चुनाव को सांप्रदायिक लाइन पर ले जा रहे हैं, वहीं चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं अब हुमायूं कबीर के एक स्टिंग ऑपरेशन पर बयान देकर अमित शाह की सारी चाणक्यगिरी निकल गई, क्योंकि हुमायूं कबीर पर मुंह खोलकर अमित शाह और भी ज्यादा फंस गए। दरअसल कथित 1000 करोड़ के वीडियो कांड में फंसे हुमायूं कबीर को लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर और बीजेपी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ बैठने से बेहतर है 20 साल और विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, शाह के इस बयान के बाद लोगों ने एक्स पर लिखना शुरू कर दिया कि हुमायूं कबीर को लेकर कह रहे हैं कि कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। वो कुछ समय पहले तक बीजेपी में थे। एक्स पर कुछ यूजर ने हुमायूं कबीर के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरें साझा कर अमित शाह पर तंज कसे। मोहम्मद जुबैर ने अमित शाह के बयान और हुमायूं कबीर के बीजेपी नेताओं के साथ एक तस्वीर भी साझा करते हुए लिखा कि 2020 तक हुमायूं कबीर बीजेपी नेता ही थे। हुमायूं कबीर 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 25 जून 2018 को उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में रहने के दौरान उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वे तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए थे और अब कथित स्टिंग ऑपरेशन के मुताबिक वो तीसरा मोर्चा बनकर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ 1000 करोड़ की डील करके बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे और अब ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी का प्लान बना रहे थे। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के बाहर आते ही बीजेपी का सारा प्लान चौपट नजर आ रहा है। आखिर में देखा जाए तो पूरा मामला यही दिखाता है कि अमित शाह और बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव को मुद्दे से ज्यादा भावना और ध्रुवीकरण की दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। यूसीसी, घुसपैठ और 4 शादियां जैसे बयान ऐसे समय पर सामने आना इस बात का संकेत देना है कि चुनावी रणनीति में धार्मिक कार्ड को प्रमुखता दी जा रही है। लेकिन हुमायूं कबीर विवाद और पुराने संबंधों के सामने आने से यह रणनीति उल्टी पड़ती नजर आ रही है। जनता अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि स्थिरता और सच्चाई भी देख रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की यह चाल जितनी आक्रामक दिख रही है
उतनी ही तेजी से सवालों के घेरे में भी आ गई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।